स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवल एकेडमी पर। ये बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि कौन कौन से टॉपिक या प्रश्न आपके पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और आप एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। यकीनन ये जो टॉपिक मैं यहाँ पर बताऊँगा, प्रश्नों को बताऊँगा, ये ज़रूर पूछे जाएंगे। इनमें से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और विश्वास करिए ये आपको एक अच्छी पोजीशन दिलवाएंगे। 90 से ऊपर अवश्य ही आपके लोगों के आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए लिखने की और आपके नंबर ज़्यादा आने से, बढ़िया नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे इस साल के लिए पॉलिटिकल साइंस के। चैप्टर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहला है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर से हमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक तो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस और दूसरा है अरब स्प्रिंग। ये ध्यान देना बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। संघर्ष एवं तनाव, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें। हेडिंग का नाम क्या है? संघर्ष एवं तनाव। सही, इस हेडिंग में क्या है? इस हेडिंग में चेकोस्लोवाकिया के बारे में बताया गया है। इस हेडिंग में बताया गया है कि सोवियत संघ जब टूटा, विघटन हुआ, उसके बाद जो सोवियत संघ के गणराज्य थे वो कभी शांति से नहीं रहे, वहाँ टेंशन ही रही, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। तो एक एक करके उन गणराज्यों की मैं बताना है। जैसे रूस के बारे में बताओगे, रूस में चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुए। उसी तरीके से ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक सिविल वॉर हुई, गृह युद्ध हुआ। तो ये तमाम सारे जो संघर्ष और तनाव बताए गए हैं, युगोस्लाविया 4 भागों में बट गया, ये सभी टॉपिक इसी प्रश्न के आंसर में आते हैं। पूछा जा सकता है कोई 3 उदाहरण देकर दर्शाइए कि अधिकांश पूर्ववर्ती जो सोवियत गणराज्य थे उन गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की आशंकाएं बनी रहती थी। तो यहाँ से एक प्रश्न बढ़िया आ सकता है। तुम कहोगे सर 3 उदाहरण दीजिए, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हर एक पॉइंट 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब स्प्रिंग से आ सकता है। और अरब स्प्रिंग जो है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जो अरब स्प्रिंग का है अवश्य ही पूछा जा सकता है इजिप्ट को लेकर। किसको लेकर? इजिप्ट को लेकर। और उस समय इजिप्ट के जो शासक थे वो कौन थे? होस्नी मुबारक थे। कौन थे? होस्नी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसको आ सकता है। दूसरा, इसके अलावा अरब स्प्रिंग को लेकर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके कारण क्या थे, ये भी पूछा जा सकता है। आइए देखिए, अगले चैप्टर में आते हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के नए केंद्रों में। इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न तो बनने ही हैं इस साल के लिए। तो कौन कौन से हैं ये? अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन से यहाँ से प्रश्न आ सकता है बच्चों। यूरोपियन यूनियन से सर क्या आ सकता है? यूरोपियन यूनियन से यूरोपीय संघ की गठन प्रक्रिया, इसकी जो गठन प्रक्रिया है वो पूछी जा सकती है। यानी कि कैसे ये फॉर्मेशन हुई, इसकी प्रोसेस क्या है, अलग अलग सवाई जहाँ दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है इसके प्रभाव को लेकर, यूरोपियन यूनियन के प्रभाव को लेकर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो इन्फ्लुएंस रहा है ना, वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और मिलिट्री क्षेत्र में, इन 4 क्षेत्रों में रहा है। ध्यान देना, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य, इसी को लेकर आपसे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रूव करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यूरोपीय संघ के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव हैं, कथन से सिद्ध करें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों, इसके आने की संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है। फिर सार्क सर, सार्क क्या है? दक्षेश है बच्चों, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देना, इसको हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेश से भी इस बार क्वेश्चन है। दक्षेश से क्या अभिप्राय है ये आपको पता ही होना चाहिए। और इसके द्वारा हम शांति और सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पीस एंड सिक्योरिटी कैसे हम, कोऑपरेशन कैसे इसे हम इंक्रीज कर सकते हैं इस सार्क के द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है सार्क से। अगले क्वेश्चन की ओर जाइए, इंडिया, सत्ता के नए केंद्र से, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर से। इंडिया इस बार है, जी हाँ, इजराइल पूछा जा चुका है। इस बार इंडिया की बारी आती है। इंडिया को किस तरीके से आप एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर देखते हो? ये क्वेश्चन बढ़िया सा 6 नंबर का है, ध्यान देना, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं। सीबीएसई 6 नंबर के क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछ सकती है और 4 नंबर में भी पूछ सकती है। तो तुम्हें मैक्सिमम इसके 6 पॉइंट याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो है कंटेम्परेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो है ना बच्चों, इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के परमानेंट नहीं रहने के क्या कारण है, रीजन्स हैं, वो 4 रीजन्स आपको पता होने चाहिए।
श्रीलंका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार का। श्रीलंका का जो सिविल वॉर है ना, जातीय संघर्ष जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा है, उसके चांसेस बच्चों जरूर याद करके जाना। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को लेकर ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें से आते नहीं हैं, सीधे आपको पढ़ के जाना है। तमिल और सिंघलियों के बीच में जो लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, वो कैसे थी। अगले चैप्टर की ओर आइए, यूएनओ। जी हाँ, इस बार यहाँ से एक प्रश्न बनने वाला है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं रिफॉर्म्स को लेकर, यूएनओ में रिफॉर्म्स को लेकर, यूएनओ में सुधारों को लेकर, और हमारी बुक में यूएनओ में सुधार को लेकर बहुत कुछ है। एक तो 2 सुधारों की बात हो रही है, एक तो 2 सुधार हैं यूएनओ के, वो आपको बताना है। दूसरा यूएनओ यानी कि सुरक्षा परिषद, इसकी जो 6 ऑर्गन हैं उनमें से एक है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुधारों की बात हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो सुधारों की बात हो रही है, चाहे परमानेंट मेंबर हो चाहे नॉन परमानेंट मेंबर हो, इन दोनों को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ पर सुधारों को लेकर बढ़िया सा बनता है। आ रहे हैं, प्री बोर्ड में भी पूछा गया था यूएनओ में सुधार को लेकर एक क्वेश्चन। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन, केवल 2 टॉपिक आप याद करके जा सकते हो उसमें से। यूएनओ में रेलिवेंस या यूएनओ का क्या रेलिवेंस है, ये भी क्वेश्चन इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन है यूएनओ में रेलिवेंस मतलब जैसे कि आजकल हमारी बुक में जो बताया जाता है एक ध्रुवीयता है। हालांकि आजकल के समय के अनुसार हम बोल सकते हैं कि बहुध्रुवीयता है, लेकिन बुक बताती है कि एक ध्रुवीयता यानी कि यूनिपोलरिटी के समय किस तरीके से यूएनओ अपनी प्रासंगिकता को रख सकता है। यूएनओ की प्रासंगिकता काफ़ी हमारी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के लास्ट पेज में इसका आंसर भी दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है फ़ायदेमंद होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी शेड्यूल से ये वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इसलिए ज़रूर लाइक करें बच्चों, हमें भी और मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से। आइए चैप्टर नंबर 5, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में सुरक्षा। क्या है इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट? न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट। जी हाँ बच्चों, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट आपको जरूर याद करके जाने हैं। खतरे के नए स्रोत, खतरे के नए स्रोत में कितने स्रोत हैं हमारी बुक में? लगभग 4 हैं। टेररिज्म, आतंकवाद है, मानवाधिकार है, वैश्विक गरीबी है और महामारियाँ हैं। देखिए, पॉवर्टी के बारे में आप जरूर पढ़ें, ग्लोबल पॉवर्टी इसी का न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट में आता है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स इसमें आते हैं, और महामारियाँ, एपिडेमिक्स भी इसमें ही आती है, और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद भी, ये सब टॉपिक इसी में ही आते हैं। तो ये एक बड़े अक्सर क्वेश्चन बनता है। 2 प्रकार की सिक्योरिटी हैं हमारे इस टॉपिक में, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में से आपसे पूछा जा सकता है बैलेंस ऑफ पावर, ध्यान देना, शक्ति का संतुलन। जी हाँ, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है ट्रेडिशनल में अपरोध का, डेटरेंस का। जी हाँ, छोटे नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, ध्यान देना बच्चों, उनको जरूर पढ़ के जाना है, बैलेंस ऑफ पावर भी। आगे देखिए, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर से क्या पढ़ के जाना है? चैप्टर नंबर 6 से इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत लगा दीजिए इस पर मोहर। इन्वायरमेंट कंसर्न, पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए किस टाइप का आ सकता है? किन्हीं 4 पर्यावरणीय चिंताओं की व्याख्या कीजिए जो वैश्विक राजनीति के मुद्दे बन गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान देना। किन्हीं 4 पर्यावरणीय चिंताओं की व्याख्या कीजिए जो वैश्विक राजनीति के मुद्दे बन गए हैं। सर कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं? जैसे बच्चों हमारी बुक में दे रखा है, वनों की कटाई, स्वच्छ जल का उपलब्ध न होना, समुद्र तटीय प्रदूषण, पारिस्थितिकीय तंत्र को खतरा, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि न होना। ये कुछ हमारी बुक में दिए गए चिंताएं हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक बहुत बड़ी कंसर्न है। स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको खतरा है, पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंताएं हैं। तो इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बाकी एक ही नंबर का तो मैं अलग से यहाँ पर बच्चों, अलग से मैं अभी मेरी एमसीक्यू सीरीज चली रही हैं। पेपर से पहले आपको और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं पूरी बुक के, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगले चैप्टर में आइए, ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट्स ऑन इंडिया। जी हाँ, इस बार भारत पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है बच्चों। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव, कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 प्रभाव हैं वैश्वीकरण के, पूरी बुक में कौन से प्रभाव हो सकते हैं? आर्थिक प्रभाव,
इकोनॉमिक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाना है। ये कम से कम चीज़ें बताई जाती हैं बच्चों, पेपर में सब कुछ, पेपर से पहले सब कुछ आप रीड नहीं कर सकते हो, उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसी हर बच्चे के अंदर नहीं होती है फटाफट पढ़ने की। तो ये फ्लुएंसी रखने के लिए ज़रूरी है कि जो मेन टॉपिक हैं आपको बता दिए जाएँ, ये हमारा फ़र्ज बनता है और आपका फ़र्ज बनता है इन टॉपिक को पढ़ने का। आइए चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाते हैं, सेकंड बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट में जाते हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर से बच्चों दो टॉपिक तो आना ही है इस बार। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत विभाजन के साथ 2 टॉपिक है हमारी बुक में, एक तो कारण है, रीजन्स हैं, और दूसरा है क्या, परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। सर क्या पढ़ के जाएं? अरे बच्चों ये कोई पढ़ने वाली चीज़ है, जो प्रभाव हैं उसको एक बार रीड कर लीजिए, वैसे ही समझ में आ जाता है। भारत विभाजन के क्या परिणाम निकले थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे। गदर फिल्म में आपने देखा ही होगा कितना खून खराबा हुआ था। वो गदर फिल्म में जो आ रही ना, वो कहीं ना कहीं ये करंट में जो चलती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वहाँ पर हमें पूरी तरीके से हम ये तो नहीं कहेंगे कि गदर फिल्म में देख लो कि परिणाम हमारे निकल जाएंगे। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो जो हमने देखा वहाँ पर, जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी होगी, वो हमारे भारत विभाजन के परिणामों को थोड़ी बहुत यहाँ पर बताती है। भारत विभाजन के परिणाम जो है 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो 6 नंबर में आप इसको याद करके जाओगे। कारण तो आपको पता ही है, मुस्लिम लीग वाला पॉइंट आप याद कर सकते हो, फूट डालो और राज करो की नीति। इसके अलावा जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया में अगर आप कारण की बात करें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिर से 1 नंबर के लायक। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाओगे, इसमें से परिणाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा सर क्या आ सकता है चैप्टर से, राज्यों का पुनर्गठन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो इसको लेकर बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इस बार के लिए। राज्यों के पुनर्गठन को टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ना है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जरूर पढ़ के जाना है आपको। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, और भी बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में हमें हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हो पहला भारत का वो कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो उसका नाम क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। किस राज्य की हम बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं बच्चों। आंध्र प्रदेश भारत का वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, ध्यान देना। फिर स्टेट वाइज आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्य कब बने थे। जैसे सन 2000 में कितने राज्य बने थे बताइए, कौन से 3 राज्य हैं, कमेंट करके बताइए जो सन 2000 में बने थे, 2000 में बने थे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके भी आपको रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है कब तक कंप्लीट हो चुका था, उत्तर पूर्वी राज्यों का जो पुनर्गठन है कब तक कंप्लीट हो चुका था, ये आप सन में जरूर बताना, कमेंट करके बताइए कि उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन कब पूर्ण हो चुका था। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, फिर से आ सकता है। इसके अलावा अगले चैप्टर में जाते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। चैप्टर नंबर 2 में लैंड रिफॉर्म्स जो हैं फिर से आ सकते हैं। हमारी बुक में 4 प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स हैं, जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से और भी हैं, सीलिंग वगैरह जो करवाई गई थी, ये इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, 4 प्रकार के भूमि सुधार हैं, चैप्टर के लास्ट में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में इस बार इंडिया चाइना है, इंडिया चाइना है बच्चों, इंडिया चाइना है, इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया नेपाल है और इंडिया श्रीलंका है। ये 3 टॉपिक हैं सर। तीनों क्यों, एक ही बताऊँ ना? देखो मैं एक अगर बताऊँ आपसे, एक यदि बताऊँ तो इंडिया श्रीलंका जो है बखूबी यहाँ से बनता है। फिर उसके अलावा सर इंडिया चाइना भी तो है। जी हाँ, इंडिया चाइना तो हमेशा ही रह रहा है, तो इंडिया श्रीलंका इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से अगर मैं सबसे बेस्ट बताऊँ, सर 3 क्यों बता रहे हो, फिर भी आप 3 क्यों बता रहे हो? अरे 3 इसलिए बता रहा हूँ, कभी इनके सिरे रिलेशन नहीं पूछे जाते हैं, कभी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इंडिया चाइना के तनाव पूछे जा सकते हैं, रिलेशन से नहीं पूछ सकता है, कुछ और चीज़ें पूछ सकता है, नेपाल को लेकर ही पूछ लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए तीनों टॉपिक में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारी बुक में क्या है इन तीनों को लेकर, तो क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, अगले इसमें आइए, और बहुत इजी भी है बच्चों। नेपाल वाला रिलेशन तो बहुत कम पूछा जाता है, नेपाल के रिलेशन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इतना बड़ा इशू भी नहीं है नेपाल को याद करना। श्रीलंका थोड़ा सा है, उसको ज़रूर याद कर लेना। और चाइना तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी बुक में।
तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन तो बनना ही है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के लायक। कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition, कांग्रेस किस तरीके से सामाजिक और वैचारिक गठबंधन थी, ये पार्टी किस तरीके से सामाजिक और वैचारिक गठबंधन थी, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 6 नंबर के लायक। इस बार कांग्रेस से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और वो ये, या तो फिर कांग्रेस के विभाजन के कारण। जेपी और राम मनोहर लोहिया, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना। अभी प्री बोर्ड में पूछा भी गया था शायद राम मनोहर लोहिया को 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन ये बड़े नंबर के क्वेश्चन है, इस बार पूछा जा सकता है। जेपी की समग्र क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन के बारे में उनका योगदान पूछा जा सकता है बच्चों। तो इस चैप्टर से 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ध्यान देना। अगले इसमें आइए, हालांकि आज इंदिरा इसमें इमरजेंसी को लेकर भी क्वेश्चन है, एक इमरजेंसी को लेकर है, चांसेस बहुत कम है, जब से न्यू सिलेबस आया है इमरजेंसी कम पूछी जा रही है, लेकिन संसद और न्यायपालिका के बीच का जो विवाद है वो जरूर इस चैप्टर से इस बार इम्पोर्टेंट बनता है। अगले चैप्टर नंबर 6 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 6 से जो है पंजाब क्राइसिस है, पंजाब क्राइसिस यानी कि पंजाब संकट के बारे में पूरा डिटेल है, आनंदपुर साहिब सम्मेलन पंजाब क्राइसिस में है। इसके अलावा पंजाब समझौता जो है वो भी पंजाब क्राइसिस में शामिल होता है। तो पंजाब समझौता आप जरूर पढ़ लीजिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूर पढ़ के जाना, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके अलावा आनंदपुर शाही प्रस्ताव, ये 3 टॉपिक इस पंजाब क्राइसिस से बनते हैं। आइए उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। अच्छा, रीजनल एस्पायरेशन से इस बार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पूछा नहीं गया है कभी जब से शामिल हुआ है, वो है क्षेत्रीय दलों के बारे में, रीजनल पार्टीज के बारे में। हमारे सिलेबस में रीजनल पार्टीज को लेकर 3 चीजें हैं, कारण, लाभ और हानियां। तो इस बार जो है क्षेत्रीय दलों के लाभ क्या हैं वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों, अभी तक नहीं पूछा गया है तो इस बार ही पूछा जा सकता है। रीजनल पार्टीज के क्या फ़ायदे हैं, मैं जल्दी इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, आप लोग उसको ज़रूर देखना और अपने जो तैयारियां हैं उनको पुख्ता करने में बहुत हेल्प करेगी वो वीडियोज़। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 7 में, इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स में, और इसमें इस बार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है मंडल इश्यू को लेकर। मंडल इश्यू क्या था, मंडल आयोग के बारे में उसकी सिफारिशें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए, आप इनको जरूर पढ़ के जाना और आपके नंबर अवश्य ही यहाँ पर इसके आसपास पहुँचने वाले हैं बच्चों, 100 के आसपास पहुँचने वाले हैं। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा पसंद करोगे, पेपर से पहले और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता सकते हैं, एक नंबर वाले, ये तो बड़े बड़े नंबर के थे, यहाँ पर 1 मार्क्स के MCQ जो बन सकते हैं उनकी भी एक वीडियो जल्द ही हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। टॉप जो MCQs हैं और अवश्य ही वो आपको ज़रूर फ़ायदेमंद दिलवाएंगी। तो बच्चों काफ़ी ये वीडियोस आपके लिए हेल्प करने वाली है। और आज एक चीज़ और, आज 26 जनवरी है तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आसपास मेरे सभी जगह यहाँ पर अभी गणतंत्र दिवस के दिन में खूब ज़्यादा हमारे देशभक्ति के गाने चल रहे हैं, शोर शराबा भी दिखाई दे रहा होगा, आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियोज़ में। तो बच्चों ये तो होना ही है, तो बड़ी मुश्किल से ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं इस बिजी शेड्यूल में और साथ साथ ये तमाम सारी बाधाओं की वजह से भी। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें बच्चों, ज़रूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सबका भला होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, इसी नारे के साथ हम भी इसी आज की वीडियो को क्या करते हैं क्लोज करते हैं।